हमारे एक मेंबर पूछते हैं, कैन यू एडवाइस व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ अ ट्रेडमिल टेस्ट? आई हैव डन ट्रेडमिल टेस्ट इन जून 2025 व्हिच इज नॉर्मल. व्हेन शुड आई रिपीट दिस टेस्ट? आई हैव 50% स्टेनोसिस इन एलएडी डायग्नोज्ड बाय एंजियोग्राम इन 2023. तो बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि ये जो ट्रेडमिल टेस्ट होती है, जो हार्ट की नस में कोई मेजर ब्लॉकेज होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं, इसको जानने के लिए की जाती है. तो इसकी क्या वैलिडिटी है? मतलब एक बार करके अगर नॉर्मल आती है तो उसको कब तक हम ये मान सकते हैं कि इसके रिजल्ट्स वैलिड रहेंगे और तब तक उसको रिपीट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो आपको बता दूं कि कोई भी टेस्ट की वैलिडिटी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, एटलीस्ट कार्डियक टेस्ट में. और उसका रीज़न ये है कि हर एक इंसान की ये जो टेंडेंसी होती है हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस बनने की, ये काफ़ी अलग होती है, क्योंकि इसको जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो बहुत सारे हैं. राइट फ्रॉम आपकी जेनेटिक टेंडेंसी, आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल, आपका ओवरऑल फिजिक, यानी कि आप कैसे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, आपकी जो हैबिट्स है जैसे स्मोकिंग, टोबैको होना, या आपके जो एसोसिएटेड डिसीजेस होना जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बात को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपके हार्ट की नस में जो ब्लॉकेजेस हैं वो कितनी तेज़ी से बन सकते हैं. तो इसीलिए ये जो स्ट्रेस टेस्ट होती है, जो हार्ट की नस में ब्लॉकेज मेजर है या नहीं पता करती है या उसका एक अंदाज देती है हमें, उसकी कोई ऐसे वैलिडिटी वाला टाइमिंग नहीं दिया जा सकता है. किसी में ऐसा हो सकता है कि आज स्ट्रेस टेस्ट वैलिड है तो हम उसको 2 साल के बाद करें, 3 साल के बाद रिपीट करें, 5 साल के बाद रिपीट करें, हो सकता है वो वैलिड ही आए, मतलब वो टेस्ट नॉर्मल ही आए. और कुछ कुछ लोगों में तो मैंने ये भी देखा है कि 6 महीने पहले उनका स्ट्रेस टेस्ट नॉर्मल आता है, लेकिन 6 महीने के बाद जब उनको कुछ कंप्लेंट होती है और मैं उनका फिर से स्ट्रेस टेस्ट करवाता हूँ तो इस बार वो पॉजिटिव आ जाता है. तो ये जो है ना वैलिडिटी वाली जो चीज़ है ना, वो ये स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट के मामले में लागू हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारी जो बायोलॉजी होती है, हर एक इंसान की जो टेंडेंसी होती है ब्लॉकेजेस बनने की, वो काफ़ी डिफरेंट रहती है. और पर्सन टू पर्सन ये बहुत डिफ़र करता है कि कौन है ऐसा जिनमें हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेडमिल टेस्ट करवानी चाहिए या कौन है जिसमें कम फ्रीक्वेंटली हमने ट्रेडमिल टेस्ट करवानी चाहिए. तो अगर आप आपके पर्टिकुलर केस के बारे में आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपको वापस ट्रेडमिल टेस्ट कराने की कब ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए. आपके सारे रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग वो पुराना वाला एंजियोग्राफी का रिपोर्ट वो डॉक्टर को दिखाइए और पूरा चेकअप होने के बाद फिर वो अगर डिसीजन लेते हैं कि आपको ट्रेडमिल टेस्ट की ज़रूरत है तो करिए, और अगर वो कहते हैं कि बाद में करना तो बाद में करिए.